जवाब दीजिए आराम से। फिर हम आगे ट्रेनिंग में बढ़ते हैं अब इसके बाद में। ओके। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पर एक बार स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ। जब तक सभी जवाब दीजिए मुझे कि किस किसने अपने टास्क को कंप्लीट किया और किसने क्यों नहीं कर पाए। अगर आपने नहीं करा तो क्यों नहीं कर पाए, जवाब दीजिए सभी। वेट अ सेकंड, मैं एक छोटी सी चीज कर लेता हूँ, बिजी थी। चलो कोई बात नहीं। सभी लोग यहाँ पर क्या अवेलेबल हैं, एक बार मुझे बताइए कि ट्रेनिंग में बिल्कुल सब लोग मेरी बात को एक्टिवली कौन कौन सुन रहा है। टाइप यस जो लोग मेरी बात को बिल्कुल साफ साफ सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ गिने चुने लोगों का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, बाकी सबके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मुझे जवाब दीजिए इसका। सभी लोगों को क्लियर है ना एकदम, जो भी मैं बोल रहा हूँ साफ सुनाई दे रहा है सभी को, और अवेलेबल है आप सभी, एक्टिव हैं ट्रेनिंग में अभी। ओके। एक सेकंड का जरा मुझे टाइम दीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन ओपन करता हूँ सबसे पहले हमारे लैपटॉप पर। और अब हम बढ़ते हैं आगे सेशन के अंदर, क्योंकि जो आज का हमारा सेशन होगा इसके अंदर मैं आपको एक अलग लेवल की चीज सिखाने वाला हूँ। एक बहुत अलग लेवल की चीज सिखाने वाला हूँ, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो सभी को वो चीज सिखाने वाला हूँ। चलो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाँ सर। हाँ सर। चेकअप के लिए थी, कोई बात नहीं मैम, आप आज कर लीजिएगा कंप्लीट। चलो आप आज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम अब जाते हैं हमारी स्क्रीन पर और आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन को एक बार ओपन करूंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारी मास्टर क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को वेलकम है आज की हमारी मास्टर क्लास में। वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ आवर 3 डेज मास्टर क्लास। तो जो आज की हमारी मास्टर क्लास होगी इसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप फेसबुक पेड एड्स कैसे करोगे। फेसबुक पेड एड्स एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास स्किल है। अगर आपके पास में स्किल्स आ जाएं तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर। आपको हमने ऑर्गेनिक मेथड बताई। ऑर्गेनिक मेथड से आपको रिजल्ट आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आपको सच में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो 99% लोग नहीं कर पाते, अगर आपने सच में सोचा कि आपको 1% की कैटेगरी के अंदर आना है, तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं पेड एड्स। पेड एड्स, फेसबुक पेड एड्स, जिसके अंदर होता क्या है बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करते हो, फेसबुक को आप क्या करते हो, फेसबुक कंपनी को कुछ पैसे देते हो अपनी किसी एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करने के लिए। जो आपकी फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट होगी वो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक आपसे कुछ पैसे लेता है। वो कितने पैसे लेता है, उसको कैसे करा जाता है, वो सिखाने वाला हूं। और जो स्किल आज मैं सेशन के अंदर आपको सिखाऊंगा ये इतनी प्राइसलेस स्किल है, इसके बारे में अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्किल बहुत कम लोगों को आती है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बिल्कुल परफेक्टली कर पाते हैं। तो आज मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के दम पर आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये चीज करने वाले हो। तो ये जो सेशन होगा ना थोड़ा टेक्निकल होगा। नॉर्मल जितने हमारे सेशन हुए उनके अंदर काफी आसान रहा, लेकिन जो आज का हमारा सेशन होगा थोड़ा टेक्निकल होगा। आसान होगा, समझना बहुत आसान है, लेकिन अपने पास में नोटबुक और पेन को उम्मीद करता हूँ आपने रख ही लिया होगा, ताकि आप सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलें। अभी हम सबसे पहले तो बढ़ते हैं आगे। हमें आज सीखना है कि हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। अब हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। मैं एक एक चीज को मैं बारीकी से कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें जिनको करना है और कौन सी गलतियों को आपको नहीं करना। सबसे पहले हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और सेकंड का जो इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट होगा, यानी जो सेशन का सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर मैं स्क्रीन पर जाकर प्रैक्टिकली सारी चीजों को करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, सारी चीजों को करके दिखाऊंगा। और अगर आपने ये स्किल जो आज मैं सेशन के अंदर कवर करूंगा, ये स्किल अगर आज आपने मास्टर कर ली, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता नहीं होगा, काफी सारे लोग यहाँ पर सेशन में भी अवेलेबल है हमारे साथ में, लेकिन काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि अगर ये स्किल आपके पास में आ जाए ना, तो आप एक पर्सन से सिर्फ उनके फेसबुक एडवर्टीजमेंट को करने के, सिर्फ उनके एडवर्टीजमेंट को करने के जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हो। मार्केट में
एक दिन के एडवर्टीजमेंट करने के लोग 10,000 रुपए भी लेते हैं, 20,000 रुपए भी लेते हैं, 30,000 रुपए भी लेते हैं। सब लोग ले रहे हैं यही चीज, जो चीज आप मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक ही दिन के। मैंने महीने की बात नहीं करी, एक दिन के भी इतने लोग चार्ज करते हैं। तो अच्छे से सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। ये स्किल अगर आपके पास में आ जाए तो कोई दूसरी स्किल आपको सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे ज्यादा प्राइसलेस स्किल है। अब मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास में नोटबुक और पेन है। क्या सभी लोग अब पूरी तरह से रेडी हैं? अपने साथ में सब चीजें रख ली जो आपको रखनी थी, नोटबुक पेन? टाइप आर, टाइप आर जो अभी पूरी तरह से रेडी है यहां पर। टाइप आर। जी, जी। टाइप आर, आर का मतलब होता है रेडी। सभी रेडी हैं पूरी तरह से? रवि कुमार जी रेडी, राजकुमार जी आर रेडी, सभी? ओके, चलो। यहां पर अपने निधि जी बोल रहे नो। आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन को रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, रास्ते में हो कोई बात नहीं मैम, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बाकी आप अटेंड करो सेशन को। नोटबुक आप बाद में कवर कर लेना, सारे नोट्स बना लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो घर पर है वो सभी जरूर बनाए, लेकिन नोट्स ऐसा ना हो कि आप अगर घर पर है तो आप नहीं बना रहे। तो हाउ टू मेक परफेक्ट एडवर्टीजमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हम ऐसी एडवर्टीजमेंट कैसे बनाएं जिससे हमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे? देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा फेसबुक पर। फेसबुक पर प्रमोशन करने के लिए हम फेसबुक कंपनी को पैसे ही देंगे यहां पर। अब पहले के टाइम पर कैसे एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी? अगर मान लो आपको किसी भी चीज के बारे में प्रमोशन करना है, मान लो आपके पास में आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, तो पहले कैसे प्रमोशन हुआ करती थी? कैसे पहले कैसे प्रचार होता था? अखबार में होता था, आप देखोगे तो टीवी पर होता था, टीवी का इस्तेमाल करते थे, अखबार में एडवर्टीजमेंट डालने के कितने पैसे लिया करते थे, आपको याद होगा ये सारी चीजें। आज की डेट में ये सेम एडवर्टीजमेंट हम सोशल मीडिया पर कराते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं और बहुत कम प्राइस भी लगता है इसके अंदर। तो इसे बोलते हैं फेसबुक एड। तो आखिर अब एक अच्छे एडवर्टीजमेंट को बनाएं कैसे? सबसे पहले हम ये समझना है, नंबर वन पॉइंट, जो हमारा नंबर वन पॉइंट है वो ये है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है और आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है, कौन सी नहीं। यानी कि आप एक पोस्टर बनाकर भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो और अपनी वीडियो बनाकर भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हो वो चीज आप कर सकते हो। देखिए, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर चुका हूं। पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी है। ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कि जो पोस्टर बनाते हो कैसे बनाते हैं, सारी चीजें मुझे पहले से आती थी। तो मैं इमेज बनाने में ज्यादा अच्छा हूं। मैं वीडियोस के अंदर भी काफी अच्छा हूं, लेकिन मैं इमेज बनाने में ज्यादा बेहतर हूं। तो उस चीज के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है। अब मैं जब उस चीज के अंदर एक एक्सपर्ट हूं तो उसके अंदर मैं ज्यादा अच्छा कर पाता हूं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक इमेज एडवर्टीजमेंट अच्छी बना सकते हो कि वीडियो एडवर्टीजमेंट अच्छी बना सकते हो। शुरू में डिसाइड कर लेना है कि मैं वीडियो एडवर्टीजमेंट करने जा रहा हूँ कि एक पोस्टर एडवर्टीजमेंट करने जा रहा हूँ। शुरू में ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये नंबर वन स्टेप है। अब दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेप है कि आप कौन सी एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हो। आपको कौन सी चीजों को अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज नहीं करना, ये हमें पता होना चाहिए। आपके एडवर्टीजमेंट में कौन सी चीजें जिनका आपको यूज नहीं करना, मैं आपको क्लियर करता हूं। वैसे अभी इस सेशन के आखिर में भी मैं इन चीजों को डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर मनी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। जो मनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, कि अगर आप महीने के इतने हजार से इतने हजार रुपए कमाना चाहते हो तो मुझे मैसेज करें, ऐसी एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये गलत एडवर्टीजमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट आपको किसी को भी नहीं करनी। ये एडवर्टीजमेंट किसी को नहीं करनी। ये एडवर्टीजमेंट सही नहीं है। सही एडवर्टीजमेंट कौन सी है, अब ये सवाल उठता है। वो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम सेशन में बढ़ेंगे आगे बता दूंगा। लेकिन मनी वर्ड का इस्तेमाल कभी भी हम अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं करते, और ना ही किसी भी तरह का प्रोमिस आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोमिस अपनी एडवर्टीजमेंट में करोगे तो वो एडवर्टीजमेंट आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी फेसबुक की तरफ से। चलिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो चुका है। थर्ड पॉइंट, आप अपनी एडवर्टीजमेंट को किस मकसद से कर रहे हो, ये चीज आपको शुरू में ही क्लियर होनी चाहिए। क्लियर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट बिफोर मेकिंग इट। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर एड। यानी कि आपको अपनी खुद के एडवर्टीजमेंट से क्या चीज चाहिए, बिल्कुल माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट से क्या चाहिए।
क्या चीज चाहिए मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। यानी कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट से क्या चाहते हो। देखो अलग अलग तरह की ब्रांडिंग होती है, अलग अलग तरीके से हम अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं जो लीड जनरेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, और आज जितने भी लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लीड जनरेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करोगे। लेकिन दूसरी तरह की भी एडवर्टीजमेंट्स होती है, वो कौन सी होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक होती है एंगेजमेंट एड। एंगेजमेंट एड कौन सी होती है, आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना चाहते हो, अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हो। तो इस फॉलोवर को बढ़ाने के लिए अपनी आप कौन सी एडवर्टीजमेंट करते हो, एंगेजमेंट एड, या जिससे आपकी प्रोफाइल पर ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ खींचे या चले आए। तो इसके अंदर आप कौन सी एडवर्टीजमेंट करते हो, एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट। एक होती है सेल वाली, मैंने आपको जैसे बताया लीड्स की होती है, एक सेल्स की भी होती है, सेल्स वाली एक अलग एडवर्टीजमेंट होती है। एक जैसे मैंने भी आपको बताई ये वाली होती है। एक होती है अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने अगर देखा होगा, नोटिस करा होगा, तो आज से कुछ साल पहले बहुत ही जोरों शोरों से टीवी पर एडवर्टीजमेंट चला करते थे, स्वच्छ भारत अभियान। सभी को याद है, कितने लोगों को याद है ये एडवर्टीजमेंट टीवी पर बहुत चले हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अभी भी चलते हैं, सबको याद है। चैट बॉक्स में प्लीज ऐसे लिखिए अगर आपको पता है ये एडवर्टीजमेंट है ना। यस, यस, सभी लोग यहाँ पर प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आपने देखा है ना टीवी पर स्वच्छ भारत अभियान के जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं कि इंडिया को क्लीन रखना है, ऐसे एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो सभी यहाँ पर चैट बॉक्स में यस लिखिए। अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये चीज जिसको आ गई ना उसके लिए सब काम आसान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। यस, 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 यस। तो वो एडवर्टीजमेंट क्या करती थी बेसिकली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो एडवर्टीजमेंट क्या करती थी। वो एडवर्टीजमेंट ये करती थी कि अवेयर कर रही है लोगों को, इस चीज के बारे में अभी अवेयर कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है। यानी अवेयरनेस वहां पर चलती है, अवेयरनेस। एक इंसान को अवेयर करा जा रहा है, यानी जागरूक करा जा रहा है कि कोई स्वच्छ भारत अभियान का एक आंदोलन चल रहा है इंडिया के अंदर जिसका आपको हिस्सा बनना है। यानी कि एक ऐसी एडवर्टीजमेंट चलती थी, यानी उसे बोलते हैं अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट। और इस तरह की और भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली एडवर्टीजमेंट होती हैं, लेकिन आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है, हमें लीड जनरेट करने के लिए करनी है। उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट होती है ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा सारी चीजें स्क्रीन पर, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि कैसी एडवर्टीजमेंट है, हमें कौन सी करनी है, ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट। चलिए यहाँ पे क्लियर है सभी को। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या चीज है, ऑब्जर्व अदर एडवर्टीजमेंट्स ऑन योर नीच। मैं आपको एक बात समझाता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाखों रुपए एडवर्टीजमेंट करने पर लगाते हैं, लाखों रुपए की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो हम कुछ हजार रुपए से शुरुआत करेंगे या फिर कुछ 100 रुपए शुरुआत कर लेंगे, लेकिन लोग अपने लाखों रुपए लगाते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों के साथ में कनेक्टेड रहा हूं, तो मैं ये बात अब अच्छे से जानता हूं, उनसे मैंने बात करी, समझा उनके प्रॉब्लम को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो दूसरे लोगों के एडवर्टीजमेंट को ऑब्जर्व नहीं करते। मेरी बात को समझिएगा। एक पर्सन है मान लो यूट्यूब पर, वो अपनी एक तरह की वीडियो की एडवर्टीजमेंट चलाता है, उसकी बार बार आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ रही है, और लगातार 1 साल से उसकी एडवर्टीजमेंट आपके सामने आती जा रही है। कुछ लोगों का आपके मन में ना एकदम से इमेजेस आ रही होंगी, कुछ लोग आपको याद भी आ रहे होंगे, कुछ ऐसी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर आपने ऐड देखी होंगी जिनकी ऐड बार बार आपके सामने आती है, बार 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 बार। आपको ऐसे लोग याद आ रहे हैं सभी को, जिनकी एडवर्टीजमेंट बार बार आती है यूट्यूब पे आपके सामने, जब आप वीडियो देख रहे हो एकदम से वही एडवर्टीजमेंट बार बार आती रहती है। तो एक ही एडवर्टीजमेंट को वो बार बार क्यों चला रहे हैं, सोचिए जरा। एक ही एडवर्टीजमेंट को बार बार क्यों चला रहे हैं, सोच कर देखिए जरा। क्योंकि उन्हें उस एडवर्टीजमेंट से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। समझिए आप मेरी बात को। अगर उस इंसान को उस एडवर्टीजमेंट से अच्छे रिजल्ट ना आ रहे होते, तो क्या वो कभी भी उस एडवर्टीजमेंट को बार बार चलाता, नहीं चलाता। उसको उसके पैसे बर्बाद हो जाते अगर वो एक एडवर्टीजमेंट को बार बार चला रहा है, उससे रिजल्ट उसे नहीं आ रहा है। यानी कि अगर एक इंसान अपनी एडवर्टीजमेंट को बार बार बदल रहा है, तो समझ जाइए उसे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। और अगर एक इंसान एक एडवर्टीजमेंट को चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, तो समझ जाइए उस इंसान को सच्ची अच्छे रिजल्ट आ रहे हो उस एडवर्टीजमेंट से। क्लियर है सभी को यहाँ से, क्लियर है ना ये बात। बहुत ही आसान बात है लेकिन बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट बात है समझनी। अगर आपके अंदर एक स्किल आ जाए ऑब्जर्वेशन करने की, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आपको आपके बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट हमेशा खुद बनानी पड़ेगी, और जिस इंसान के पास में स्किल आ गई ना एडवर्टीजमेंट को करने की, बनाने की, वो इंसान एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आप इस दुनिया की एक बहुत कम पॉपुलेशन के पास में आ जाओगे आप, बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये चीज पता है। तो दूसरे लोगों के एडवर्टीजमेंट से हमें सीखना चाहिए। देखिए, हमें हमेशा दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, चाहे तो आप किसी भी लेवल पर क्यों ना पहुंच चुके हो, हमें हमेशा सीखना चाहिए। इसी तरह से ना हमें सीखना है दूसरे लोगों को देखकर, हमें हमेशा दूसरे लोगों के एडवर्टीजमेंट को देखकर सीखना है। जैसे कोई वीडियो आपके सामने आ रही है, उस वीडियो को आप देखते देखते रुक गए, तो अपने आप से सवाल करो कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था कि मैं इस वीडियो को देखने के लिए रुक गया। आपको सवाल पूछना है, और उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं रुक गया उसे देखने के लिए, वो सेम टू सेम चीज मैं अपनी एडवर्टीजमेंट में अप्लाई कर दूंगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आई मेरी बात समझ में? यानी मैं उस चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दूंगा जिससे मुझे रिजल्ट आएंगे। क्लियर है ना ये बात सभी को? तो अगर ये ऐसा आप कर सको ना, ऑब्जर्वेशन करनी, याद रखिएगा, मैं ये पॉइंट आपके सामने इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऑब्जर्व कर सको ना दूसरे लोगों के एडवर्टीजमेंट को, तो आप एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, नेक्स्ट लेवल की ऐसी एडवर्टीजमेंट जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। अब हमें अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें हमें अपनी एडवर्टीजमेंट को हमेशा छोटा और साफ रखना है। मैं आपको समझाता हूं, मैंने आप में से काफी सारे लोग होंगे जो मेरे साथ में आए, आपने मेरी एडवर्टीजमेंट देखी, आप मेरे पास में आए होंगे, तभी मेरी एडवर्टीजमेंट आई। उस एडवर्टीजमेंट में मैंने सिंपल एक लाइन लिखी हुई थी, अगर आप डेली की 30 से 35 लीड जनरेट करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। सिंपल, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आप समझे मेरी बात को? मैंने सिंपल इतनी सी लाइन लिखी, और उतने में अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। यानी कि जितने कम शब्दों का इस्तेमाल आप अपनी एडवर्टीजमेंट में करोगे, चाहे तो वीडियो बना रहे हो चाहे तो पोस्टर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा। और जितना ज्यादा आप एनिमेशन का इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा आप इमेज का इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। यानी कि आपके शब्दों से ज्यादा आपकी एनिमेशन, आपकी तस्वीर बोलनी चाहिए। सिंपल वर्ड के अंदर बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल। यानी आपके शब्दों से भी ज्यादा ना आपकी तस्वीर दिखा दे कि एडवर्टीजमेंट किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो कि एक एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर लोगों के जो बाल झड़ रहे हैं उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो उसके अंदर किसी ऐसे इंसान की फोटो दिखानी पड़ेगी ना जिसके बाल सच में झड़ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि ये एडवर्टीजमेंट किस चीज के बारे में है। समझे आप मेरी बात को? यानी कि जो आपने लिखा है वो इतना मायने भी नहीं लगता, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा मायने भी नहीं लगता। सबसे ज्यादा मायने तो ये लगता है कि आपने कौन सी इमेज इस्तेमाल करी है, कौन सी एनिमेशन इस्तेमाल करी, और कितने कम शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। क्लियर है मेरी बात ये आप सभी को? अब मैं बढ़ता हूं आगे, इसके बाद हम स्क्रीन पर जाकर चीजों को समझेंगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते बनाते चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि जिसको ये चीज आ गई वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब हम स्क्रीन पर जाकर चीजों को वेबसाइट पर समझने वाले हैं कि हमें फेसबुक पेड ऐड को करना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें हम समझने वाले हैं स्क्रीन पर जाकर। तो अभी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम शुरू में ही ना अपने कम से कम 2 3 5 हजार 10 हजार रुपए लगा दिए एडवर्टीजमेंट के अंदर। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं करना, सुनिएगा मेरी बात को, हमें ऐसा नहीं करना। मैंने काफी सारे लोग देखे जो अपनी पहली एडवर्टीजमेंट के अंदर 10 हजार रुपए 20 हजार रुपए लगा देते हैं एकदम से, क्योंकि उन्हें ऐसा पूरा विश्वास होता है कि उनकी पहली एडवर्टीजमेंट तो पता नहीं क्या कर देगी, पता नहीं क्या हो जाएगा पहली एडवर्टीजमेंट से। मैं आपको सिंपल वर्ड के अंदर बोलता हूँ, पहली एडवर्टीजमेंट के अंदर सिर्फ अपना बजट रखिए 200 रुपए। 200 रुपए, क्लियर है ना मेरी बात? बिल्कुल 200 रुपए से हमें ज्यादा बजट रखना ही नहीं अपनी पहली एडवर्टीजमेंट के अंदर। क्यों? मैं आपको सिंपल करता हूं। अगर कोई इंसान आपको ये कहे ना कि मैं आपके एड रन कर देता हूं, मुझे आप इतने पैसे दे दो, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एडवर्टीजमेंट पे ऐसा रिजल्ट आएगा ही आएगा, इतनी लीड आएंगी ही आएंगी, तो समझ जाना वो इंसान झूठा है। मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। अगर कोई इंसान फेसबुक पेड ऐड के अंदर ये बात बोले ना कि आप इतने मुझे पैसे दे दो 1000 रुपए और मैं आपको इतनी लीड तो लाकर ही दे दूंगा, या फिर बहुत लीड्स के बारे में बोल रहा है, तो समझ जाएगा वो झूठा है। क्यों? क्योंकि यहां पर
हमें कभी भी पूरी श्योरिटी नहीं होती, जितना भी मैं बोलता हूँ, जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना कोई इंसान फेसबुक पेड ऐड करने में, लेकिन अगर वो अपनी पहली एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना पहली बार में, तो पहली बार में किसी को भी पूरी श्योरिटी नहीं होती कि वो एडवर्टीजमेंट चलेगी ही चलेगी। तो सिंपल बात है, हम पहली एडवर्टीजमेंट के अंदर कम से कम पैसे लगाएंगे, 200 रुपए लगाएंगे, और कई बार 200 रुपए में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं अपनी एडवर्टीजमेंट सिर्फ 200-300 रुपीज की करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आप सभी को भी आएंगे, मैं चीज बता रहा हूँ आपको। तो अब हमें क्या करना है, शुरू में हमें ज्यादा नहीं लगाने, वैसे शुरू में हमें रिस्क लेना है कम से कम। जब अच्छे रिजल्ट आने लगे, जब आपको लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे आप बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई झूठे वादे करे, तो उन्हें बोलिएगा कि नहीं, नहीं आना मेरे को आपके साथ में, क्लियर बोलना है। किसी के बहकावे में नहीं आना। मुझे पता है लोग बहुत पैसे दे देते हैं एक दूसरे को फेसबुक ऐड करने के, इन सब चीजों के, जो नहीं बनता, गलत है ये चीज। अब सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, कि हमें अपनी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो बहुत ही ध्यान में चूज करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं अपने सेशन के अंदर। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया है, कॉलेज के बच्चों के लिए बनाया गया है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को जाकर बेचना शुरू कर दो एक हॉस्पिटल के बाहर, तो क्या वो बिकेगा? क्या वो बिकेगा? नहीं बिक सकता ना, सिंपल सी बात है। तो आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, हर एक इंसान आपकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी होता है, हर इंसान को टारगेट नहीं करते। तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढते कैसे हैं फेसबुक पेड एड्स के अंदर, वो भी सिखा दूंगा अभी मैं आपको। हमें अपनी स्टोरीज को, रील्स को कैसे लगाना है, चूज कैसे करना है, प्लेसमेंट चूज सही से करनी है, उसके बाद में हमें अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा, एक अच्छी एडवर्टीजमेंट कैसे बनानी है, सारी चीजें अब मैं आपको स्क्रीन पर जाकर करके दिखाऊंगा। तो यहां तक सबको क्लियर है ना मेरी बातें? एक बार प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए, और उसके बाद में अब मैं स्क्रीन पर जा रहा हूं आगे। स्क्रीन सभी को क्लियर है ना यहाँ पे? हैंड रेस करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है, प्लीज हैंड रेस करिएगा यहाँ। ओके, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आप सभी के सामने, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे, ओके, हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर हम क्या सर्च करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये चीज आप अपने आराम से मोबाइल से कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं लैपटॉप की। लेकिन लैपटॉप का मैं यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी को सारी चीजें बिल्कुल बड़े बड़े वर्ड्स में नजर आ जाए। तो अब मैं फेसबुक, यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, गूगल पर आकर हम सर्च करेंगे यहाँ पे फेसबुक, लिख लीजिए सभी प्लीज, फेसबुक एड्स मैनेजर। हमने क्या सर्च करा, फेसबुक एड्स मैनेजर। डन। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे, तो हमारे सामने स्क्रीन पर सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी, देखो आप, दिखाई दे रही है सभी को? सबसे ऊपर जहां पर टिक बना हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे, नजर आ रहा है सभी को? क्या सभी को क्लियरली नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ओके, चलो, इस पे क्लिक करा मैंने। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लॉगिन जरूर करके रखिएगा फेसबुक से, जिस भी ब्राउजर से। मान लो आप क्रोम ब्राउजर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने क्रोम से पहले अपनी आईडी को फेसबुक की लॉगिन किया हुआ है। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, यहां पर ही सब कुछ आएगा। यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है, गो टू एड्स मैनेजर। क्लिक करा, क्लिक किया। अब आपके सामने यहां पर आपका अकाउंट आ जाएगा, देख लो। ये यहां पर मेरा अकाउंट है, लेकिन आपका अकाउंट आ जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे जाना है, मैंने एक बार अपनी एरो से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, आ रहा है यहाँ पे दिखाई साफ, ये देखो। ये यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, एड्स मैनेजर सबसे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करा आपने, उसके बाद में आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है? ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। डन है। अब आप इस पर जाओगे, यहाँ पर ग्रीन कलर में आ रहा है ना क्रिएट, ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ग्रीन कलर में क्रिएट, ये देखो एरो लेकर गया मैं, इस पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो, अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, आ रहा है ना यहाँ पर सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें। हमें कौन सी एडवर्टीजमेंट करनी है पहली बार में, मैं आपको क्लियर करता हूँ।
ना आपको लीड वाली करनी है, ना सेल वाली करनी है। ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए सभी इस बात को। ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट हमें यहां पर करनी है। क्लिक करा इस पे हमने, कंटिन्यू करा, हमने यहां पर कंटिन्यू करा, हमने यहां पर कंटिन्यू करा। हाँ जी। तो यहां पे हम आ जाएंगे, हम इस यहां पर आ जाएंगे अभी हम। यहां पर देखो क्या लिखा, कैंपेन नेम, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन नेम आप आपके सामने आएगा, इसे हटा दो। यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, जो भी आपका मन करे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो सुमित लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सुमित एड्स। मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया, डन है। अब आपको कुछ नहीं करना, कैंपेन नेम इसको भी नहीं छेड़ना, कैंपेन डिटेल्स इसको भी नहीं छेड़ना आपको, ए बी टेस्ट इसको भी नहीं छेड़ना। एडवांस कैंपेन बजट जो सबसे नीचे है ना, यहाँ पे सबसे नीचे देखो, जो ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। ये मोबाइल से भी हो जाएगा आराम से आपके। तो ये जो ऑफ चीज है, इसको मैंने कर दिया ऑन। आप देख पा रहे हैं सभी। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन करा, तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि डेली का कितना बजट रखना है आपको। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको कितना बजट रखना है डेली का। यहाँ पर 800 लिखा हुआ है। अब मुझे आप सभी बताइए कि हमें डेली का बजट कितना रखना था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कितना रखना है हमें डेली का बजट, बताइए मुझे सभी चैट बॉक्स में एक बार। चैट बॉक्स में सभी बताइए कि मैं डेली का बजट कितना रखा था, मैंने कितना कहा था आपको, वो डेली का बजट कितना रखना है। कविता जी, 100 से 200, 200, 200, बिल्कुल 200 रुपए। 100 रुपए ज्यादा कम हो जाएगा, 200 रुपए। 200 रुपए हमें बजट अपना रखना है, डन। जैसे हमने 200 रुपए बजट यहाँ पे रखा, हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, अब हम आगे सेकंड पेज के ऊपर, ठीक है। हम आगे सेकंड पेज के ऊपर। अब यहाँ पर दोबारा एड सेट नेम पूछ रहे हैं, तो इस एड सेट नेम को क्या रखेंगे हम, देखिए यहाँ पे एड सेट का जो हम नेम है, जैसे अभी मैंने सुमित रखा, दोबारा सुमित रख देता हूं मैं यहाँ पे, सुमित एड्स, दोबारा हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये पूछ रहे कन्वर्जन, यहाँ पे लिखा ना कन्वर्शन, जो ये लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप कहां पर चाहते हो, आखिर आप कहां पर चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके एडवर्टीजमेंट को देखा, फेसबुक पर देख लिया, इंस्टाग्राम पर देख लिया, कहीं पर मैंने आपके एडवर्टीजमेंट को देखा। अब आप चाहते कहां पर हो कि मैं आपको कहां पर मैसेज करूं, क्या मैं आपके फेसबुक पर मैसेज करूं, फेसबुक आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करूं, या फिर मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करूं। आप चाहते क्या हो इन सब में से, आप क्या चाहते हो। आप भी चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप क्या चाहते हो। मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा, देख लीजिए यहां पे मैंने अपने मैसेजिंग ऐप के अंदर मैंने सिलेक्ट करा है व्हाट्सएप को, ठीक है। मैंने यहां पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट करा और फेसबुक को, फेसबुक और व्हाट्सएप। ओके, यहाँ पे सभी बोल रहे हैं व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, सभी व्हाट्सएप पे ही जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है। हमें अपना व्हाट्सएप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ठीक है। निधि जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो आप पर ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने करा। देखो हमने किस पे टिक करा है यहाँ पे, सभी ध्यान दे रहे हैं ना। मैंने फेसबुक पर क्लिक करा है और व्हाट्सएप पर क्लिक करा है। यहाँ पर नीचे चलता हूँ, आप अपने यहाँ पर किसी और दूसरे नंबर को भी डाल सकते हो, आपकी खुद चॉइस है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डाला हुआ है तो आपने, ये क्लियर है। अब यहाँ पर है बजट एंड शेड्यूल। अब देखिए आपके एडवर्टीजमेंट आप कब चाहते हो, कब को चले। जैसे आज 5 तारीख है, मैं चाहता हूँ 6 बजे, 6 तारीख को, 6 तारीख को मैं चाहता हूं मेरी एडवर्टीजमेंट चले सुबह के 7 बजे, 7:33 पर सुबह को चले मेरी एडवर्टीजमेंट। मैंने यहाँ पे टाइमिंग कर दी, देख सकते हो आप सभी। 6 तारीख को सुबह को एडवर्टीजमेंट मेरी चलनी चाहिए, ठीक है। सुबह को जो मेरी एडवर्टीजमेंट चलनी चाहिए, मैंने यहाँ पर ये कर दिया है यहाँ पे। अब बजट एंड शेड्यूल के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइमिंग, यानी कि आपका एडवर्टीजमेंट कितने बजे चलनी चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे। ये भी मैं उम्मीद करके चलता हूँ सबको क्लियर है। आसान है ना बहुत। हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं छेड़ना। हमें अब आना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर है ऑडियंस प्लस एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना, जहां पर मैं आ रहा हूं, एरो कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सभी को ऑप्शन नजर आ रहे हैं साफ साफ। अब यहाँ पर है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर आ रहा है ब्लू ब्लू कलर में,
ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा समझना। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है, हमने इस पे क्लिक करा। अब ओरिजिनल ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब सेशन का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 99% लोग गलती करते हैं। मैं बता रहा हूं ये चीज के अंदर तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होती हैं ना, जो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कंपनीज होती हैं, वो डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, वो भी यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। वो भी जिनकी कंपनी कई हजार करोड़ की है, वो भी यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीजों को सही करना है, हम समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो लोकेशन। लोकेशन, अब आप देखो आपको कहाँ की लोकेशन टारगेट करनी है। मान लो आप लखनऊ से हो, तब सिर्फ लखनऊ की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ अपनी यूपी की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मैं पंजाब से हूं तो मैं चाहूं तो मैं सिर्फ पंजाब को टारगेट कर सकता हूं, मेरे खुद के ऊपर है। मैं चाहूं तो मैं लुधियाना को टारगेट कर सकता हूँ, चंडीगढ़ को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर जो अमृतसर है उसको टारगेट कर सकता हूँ। यानी मेरे खुद के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे कि मैं कहाँ के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं चाहूं तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को भी टारगेट कर सकता हूँ। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो मेरे सामने ऑप्शन है यहाँ पे। अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से समझना है कि आपको किस चीज की जरूरत है, कहाँ की ऑडियंस आपको चाहिए। जहां की भी चाहिए वो ऑडियंस आप यहाँ पर लोकेशन में डाल दो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ के, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एज 18 से लेकर 65 साल के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं। लेकिन मान लो मेरे को 18 से लेकर टारगेट करने हैं 33 साल तक के लोग, या 30 साल तक के लोग, ठीक है। तो मैंने यहां पर 33 कर दिया, 33। तो डिपेंड करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। तो यहां पर एज भी हम टारगेट कर सकते हैं जो चाहे वो। अब यहां पर एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए जिन लोगों को टारगेट करता हूँ, मोस्टली नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो मुझे नेटवर्क मार्केटर को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले एमएलएम लिख देता हूँ। एमएलएम लिखा मैंने यहाँ पे। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन आ गए ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर आ रहा है सभी को नजर बिल्कुल साफ साफ। यहाँ पर लिखा एमएलएम, एमएलएम इन्वेस्टिंग, इस पे क्लिक करा मैंने एमएलएम वाले पे। अब मैंने इसके बाद में मुझे मान लो टारगेट करना है किसी फॉर एवर के पर्सन को, तो मैंने यहाँ पर फॉर एवर लिख दिया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर खुद आ गया ऑप्शन, देखो आगे ना यहाँ पर ऑप्शन दो मैंने यहाँ पर डाल दिए खुद से। मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे खुद से, अपनी मर्जी से। अब मैं यहाँ पर ना सुगेशन, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सुगेशन। बहुत अच्छा ऑप्शन है फेसबुक की तरफ से, बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये आपके लिए। आप सुगेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो फेसबुक आपको खुद ब खुद रिकमेंड करके दे देगा कि आपको किस तरह की टारगेट ऑडियंस की तलाश है। मैं ही आपको ढूंढ के दे देता हूँ। फेसबुक आपके लिए काम भी कर देता है। बस आपको एक सही टारगेट ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो मैंने डाला ना, यहाँ पर खुद ही आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग आ गए, एमवे के लोग आ गए हैं, हर्बल लाइफ के भी आ चुके हैं, यहाँ पर फॉरएवर के भी आ चुके हैं, अवोन के आ चुके हैं, मोदी केयर वगैरह के सबके आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। मनी जो अपना खुद का स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। सारे लोग आ चुके हैं। अब देखो आपको किन लोगों को टारगेट करना है। आपको जैसे अपने बिजनेस के लिए उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर किसी कॉलेज का नाम डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कूल। स्कूल मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्कूल। स्कूल लिखा मैंने यहाँ पे। अब स्कूल के बच्चे टारगेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जैसे कॉलेज लिख देता हूँ। कॉलेज लिखा मैंने यहाँ पे। ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर कॉलेज भी मैंने टारगेट कर दिया। और आप किसे टारगेट करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात आप समझे अच्छे से। यानी कि डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। बिल्कुल क्लियर चीज है, सिंपल चीज और क्लियर चीज है। आप सोचिए कि आपको किसको टारगेट करना है। आपको अगर कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, जॉब वर्कर चाहिए, तो वही लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर लिख दीजिए जॉब, अगर आप जॉब लोगों को टारगेट करना चाहते हो। अगर आप जॉब टारगेट करना चाहते हो, जो लोग जॉब कर रहे हैं, मान लो जॉब भी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो पंजाब के लोगों को टारगेट कर लो आप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ पे, इजी है ना।
तो अब आप क्या कर सकते हो, इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ऐसे ऑप्शन आ रहा है सेव ऑडियंस का, तो यहाँ पर इसे सेव कर लिया मैंने ऐसे। आपकी मर्जी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये चीज करनी, सेव करना, लेकिन आप कर सकते हो ताकि आप इस ऑडियंस को बाद में भी इस्तेमाल कर सको। ठीक है, अब देखो ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, प्लेसमेंट में भी आ रहा है एडिट का ऑप्शन। एडिट के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट। याद रखिएगा खुद से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे का ऑप्शन आ रहा है देखो यहाँ पे, स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट। सभी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे इस चीज पे? स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, इस पे क्लिक करो आप। करा आपने? ये फेसबुक खुद भी नहीं चाहता ये चीज आप करो। अब देखो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है ना, इसे हटा देना। ऑडियंस नेटवर्क इस पर हटा देना। मैसेंजर इस पे भी टिक लगा हुआ है, इसको भी हटा देना। या आपने टिक हटा दिए, उसके बाद में ऑप्शन आएगा फीड का, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप फीड वाले ऑप्शन पे, और इसे हटा दोगे। फेसबुक मार्केट प्लेस इसे भी हटा दोगे, फेसबुक वीडियो फीड इस पे भी हटा दोगे, और फेस इंस्टाग्राम एक्सप्लोर इसे भी हटा दोगे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम इसे भी हटा दोगे आप। हटा दिया आपने। अब आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहां पर इन स्ट्रीम एड्स इसको भी हटा दोगे आप साथ में। सर्च रिजल्ट इसे भी हटा दोगे आप साथ में। डन है आपको? अब हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद में हम डायरेक्टली। नेक्स्ट पे हमने क्लिक करा। अब आखिरी स्टेप आ चुका हमारे इसका। अब देखो यहां पर आ चुका है ट्रैफिक का, आप क्या नाम रखना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट का, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिख दीजिएगा, वो कुछ नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा है। अगर आपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करा हुआ है तो वहां पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ जाएगा। तो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को साथ में कनेक्टेड रखना है। अब उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको, नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, यहां पर रुकोगे आप। एड क्रिएटिव, कहां पर रुकोगे आप? एड क्रिएटिव पर आप रुकोगे, यहां पे, यहां पे। अब यहां पर रुकने का मकसद क्या है? फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट को चूज करोगे, जिस एडवर्टीजमेंट को आप अपलोड करने वाले हो। जिस एडवर्टीजमेंट को आप अपलोड करने वाले हो, फाइनली अब आप उस एडवर्टीजमेंट को चूज करोगे अपने लिए। समझा आप मेरी बात को? अब यहां पर ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करा, और ऐड इमेज या फिर वीडियो, जिस पे भी क्लिक करना चाहते हो वो कर सकते हो आप, जो भी आप करना चाहते हो। तो यहां पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है देखो आप, आपके मोबाइल में भी सेम ऐसे ही आएगा, डेस्कटॉप साइड करके। तो यहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो जो भी आप अपलोड करना चाहते हो। देखो यहाँ पर इतना कुछ आ गया ना मेरे पास में, जो भी मैं अपलोड करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अपलोड जो करना है वो मैंने ऑलरेडी करा है, तो मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट को कर लिया सिलेक्ट, अपनी फोटो मैंने सिलेक्ट करी ऐसे। फिर मैं करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। यहां पर गया मैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब देखो मेरी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, जो एडवर्टीजमेंट मैं करना चाहता हूँ आ गई यहाँ पे। ऐसे ही आप वीडियो एडवर्टीजमेंट को कर सकते हो सेम, अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर मेरी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, दिखा भी रहे हैं कि मेरी एडवर्टीजमेंट कैसी लगेगी। तो इसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी दिखा रहे हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पर आएगी और कैसे कैसे आएगी, देख सकते हो आप बिल्कुल साफ साफ। बहुत ही यूजफुल चीज है। अब आप क्या करोगे, डन पे क्लिक करोगे। डन पे क्लिक करोगे, तो अब आपने क्या करा, यहां पर आपकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है डन। यानी कि आपने यहां पर अपनी एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट कर लिया, और ये दिखा भी रहे देखो यहाँ पे कि आपकी एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे लगेगी, हर जगह पे देख सकते हो आप आराम से। तो यहां पर आपकी एडवर्टीजमेंट साइड में आ रही है ना दिखी हुई, कि देखो ऐसी लगेगी यहाँ पे। ये देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। ये देखो दिख रहा है ना सभी को, साइड में आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है ना आप सभी के। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे चलिए, यहां पर अब आएगा हेडलाइन। इंपॉर्टेंट चीज है काफी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है सच में। हेडलाइन में आप लिखोगे मैसेज नाउ। क्या लिखोगे आप? मैसेज नाउ। रुकिए, यहां पे हेडलाइन दिखाई दे रही है सभी को? हेडलाइन में आप लिखोगे मैसेज नाउ।
अब मैसेज नाउ लिखने से ना लोग आपको जल्दी मैसेज करते हैं, जल्दी आपके पास में आते हैं, तो मैसेज नाउ ही लिखिएगा आप भी सभी यहाँ पे। मैसेज नाउ आपने लिखा, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आप अपने थोड़े से काम के बारे में ये लिख सकते हो कि मैं लोगों की कैसे हेल्प करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग करने में, थोड़ा सा आप लिख सकते हो। ये नेसेसरी चीज नहीं है, चाहे तो आप इस चीज को खाली भी छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। खाली छोड़ना है तो आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो अच्छा रहता है कभी कभी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आई एम हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, आई एम गाइडिंग पीपल इन देयर बिजनेस, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी हमें क्लियर है। डिस्क्रिप्शन को मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडलाइन कर लिया मैंने। उसके बाद में कॉल टू एक्शन बटन, ये वाला बटन देखो यहाँ पर आ रहा है ना एक ऑप्शन, ये सेंड मैसेज का, ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे, ये बटन आ रहा है ना यहाँ पे सेंड मैसेज लिखा। तो इसको आप बदल भी सकते हो, अप्लाई नाउ कर सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऑर्डर नाउ कर सकते हो, शॉप नाउ कर सकते हो, साइन अप नाउ कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सेंड मैसेज होना ही यहाँ पर रहने देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। डन है सब कुछ, ये भी हमें सब कुछ ठीक है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, इसमें भी नहीं करने, इसमें भी नहीं करने। हमने जो भी करना था हमने कर दिया है फाइनली। अब आप अपनी एडवर्टीजमेंट को अपलोड कर सकते हो, और जैसे ही आप अपनी एडवर्टीजमेंट को अपलोड करोगे वैसे उसके कुछ घंटों के बाद में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपकी एडवर्टीजमेंट खुद ब खुद चल जाएगी। फेसबुक आमतौर पर 3 से 4 घंटे का वक्त लेता है आपके एडवर्टीजमेंट को चलाने में। असल में वो 24 घंटे आपसे मांगता है, लेकिन 24 घंटे लगते नहीं है, 24 घंटे आपके लगते नहीं एडवर्टीजमेंट को चेक होने के लिए। तो कम से कम मान के चलिए 5-6 घंटे, 8 घंटे के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर नीचे पब्लिश पर क्लिक करूंगा आखिरी स्टेप पे। जैसे मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो एडवर्टीजमेंट है देखो यहाँ पर पब्लिश होनी शुरू हो गई, आप देख पा रहे हो सभी, ये होनी शुरू हो गई, ये हो गई पूरी डन। ये हमारी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है डन, और ये कुछ देर बाद में अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में चलनी भी शुरू हो जाएगी और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बहुत आसान है। अब मैं स्क्रीन पर दोबारा आता हूं और अब आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उन्हें भी लूंगा साथ साथ में आपसे भी, ठीक है। तो अभी आपके सबके मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हैं। एक चीज मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि आप सभी ने सारी चीजें देख ली, अब मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। जिस भी फेसबुक पेज से आप सभी, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार स्क्रीन ऑफ करता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। सबको क्लियर है ना? टाइप्स क्लियर, जिन लोगों को सारी चीजें क्लियर है एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। टाइप क्लियर अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। टाइप क्लियर। ओके, 1 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं राजकुमार जी, मैं भी लेता हूँ आपका क्वेश्चन, एक छोटी सी चीज आपको सभी को बताकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर है सभी को? टाइप्स क्लियर लिख सकते हो आप, सी लिख सकते हो। ओके, निधि मैं बोल रही क्लियर है। ओके, चलो। अब मैं ना कुछ चीजें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। फेसबुक एड्स की जो पॉलिसीज हैं वो वक्त के साथ साथ में बदलती भी रहती, जो फेसबुक एड्स की पॉलिसी है वो वक्त के साथ साथ में बदलती भी रहती हैं। तो कुछ पॉलिसीज है जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई वादा नहीं करना, कोई वादा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग वादे करते हैं कि हम आपको अर्निंग करके देंगे 40 से 50 हजार रुपए महीने के। तो ये लिखना ही नहीं है, पहले तो पैसों का नहीं लिखना कि हम आपको पैसे कमाने में हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा लिखना। हमें लिखना है कि अगर आप 4 से 5 घंटा डेली काम करना चाहते हो और आप पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे मैसेज करें, ऐसा लिख सकते हो। ये नहीं लिखना कि आप इतने से इतने पैसे कमा सकते हो, ये नहीं लिखना। आप अगर काम करके बिजनेस करना सीखना चाहते हो तो मैसेज करें, ऐसा भी लिख सकते हो आप। यानी पैसों के बारे में नहीं लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखना, पैसों के बारे में बात नहीं करनी। अगर आप करोगे तो आपको वहां से ब्लॉक कर सकते हैं, फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है बड़ी जल्दी। अब दूसरी चीज इसका हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई भी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अल्कोहल का यूज कर रहा है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, अल्कोहल को प्रमोट कर रहा है, तो वो नहीं करना। आप जैसे जानते हो कुछ लोग हैं जो गाली गलौज के साथ में एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं, तो वो भी नहीं करनी, हमें नहीं करनी। कोई अब्यूसिव हमें एडवर्टीजमेंट नहीं यूज करनी, अगर करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। एक और चीज इसके बाद में जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें अपने, मान लीजिए जिस फेसबुक आईडी से अपना, आपने जो फेसबुक अपना एड्स मैनेजर का अकाउंट बनाया ये पेड एड्स का,
इसके अंदर ना आपको एक्टिव रहना है थोड़ा सा। इसके अंदर आपको एक्टिव रहना है, ऐसा ना हो कि आपने अपनी एडवर्टीजमेंट बनाई, उसके बाद में आपने अपने फेसबुक अकाउंट को चलाना ही छोड़ दिया। यानी आपने अपना अकाउंट बनाया इसलिए कि आप इस पर सिर्फ फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर भी थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ताकि फेसबुक को ये लगे कि आप एक इंसान हो। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रोबोट है, काफी सारे लोग उन्हें रोबोट लगते हैं तो वो उन्हें हटा देते हैं, जिन्हें बोट्स कहा जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा एक्टिविटी करते रहना है अपने फेसबुक पेज पर और अपनी फेसबुक आईडी पर, उसे ओपन भी करते रहना है आमतौर पर 20-20 दिनों के अंदर। एक और चीज, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ अपलोड करते रहना है, कोई वीडियो अपलोड कर दी, कोई फोटो अपलोड कर दी, कुछ ऐसा हमें अपने फेसबुक अकाउंट में अपलोड करते रहना है ताकि आप अपने अकाउंट में एक्टिव रहें। हमें ये भी करना है। और हमेशा अपने अकाउंट के अंदर कम से कम 50 रुपए तो रखने ही रखने। कितने? कम से कम अपने अकाउंट में 50 रुपए तो आपको ऐड रखनी ही रखनी है, ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो। क्योंकि सोचिए, एक बार आपका एडवर्टीजमेंट अच्छे से चल गया, अच्छे रिजल्ट वहां से आने शुरू हो गए, तो एक लेवल के बाद में अगर वो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है ना, तो आपको काफी नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक लेवल के बाद में अगर आपके अकाउंट से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पेड एड से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप दूसरे लोगों की भी एडवर्टीजमेंट करने में उनकी हेल्प कर रहे हो, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो उसके बाद में अगर आपका अकाउंट उड़ता है ना, यानी ब्लॉक हो जाता है आपका अकाउंट, उड़ने से मेरा मतलब ऐसे उड़ना नहीं है उड़ने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट हो जाता है ब्लॉक, तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा काफी। तो उसे अकाउंट को ब्लॉक नहीं होने देना, उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा बैलेंस रखना ही रखना है। और इसके अलावा आपको हमेशा फेसबुक की पॉलिसीज का कोई भी उल्लंघन नहीं करना, उसे ब्रेक नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, कोई प्रोमिस नहीं करने, कोई झूठे प्रोमिस करने से बचना है। प्रैक्टिकल बातें करनी है, प्रैक्टिकल एडवर्टीजमेंट हो, बढ़ा चढ़ाकर अपनी एडवर्टीजमेंट को नहीं बनाना। क्रिएटिव बनानी, अच्छी बनानी है, लेकिन फेसबुक की पॉलिसी को ध्यान रखकर। और पॉलिसीज क्या है फेसबुक की, मैंने आपके सामने अभी अभी बताई, सारी की सारी पॉलिसीज मैंने क्लियर कर दी आपके सामने यहाँ पे अभी। तो अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूछेंगे। चलिए, आप किनका क्वेश्चन है? जैसे यहाँ पर किसी का क्वेश्चन था, आशु जी का। आशु जी का यहाँ पर क्वेश्चन था, राजकुमार जी का। लिंक कहाँ लगेगा? आप अनम्यूट करो सर अपने आप को, 1 मिनट में राजकुमार सर को पहले एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर ने पूछे कि लिंक कहाँ लगेगा। जी सर, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी सर। मतलब हम एड रन करेंगे, राइट है? तो हमको अपने व्हाट्सएप पे एसएमएस आएंगे, तो वो जी, किधर लगा, वो कैसे आएगा? वो नहीं समझा मेरे को। आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे आएगा? आप अपना वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे ना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मैंने अभी आज इस सेशन के अंदर आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दी, लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसको कल के सेशन में कवर करा जाएगा। ये हालांकि बहुत आसान है, हालांकि उसके अंदर 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगता, लेकिन वो छोटी चीज है, कल उसको कवर हम वो भी कर देंगे आप सभी के लिए, ताकि आपको आसान हो जाए। उसके अंदर हमें क्या करना है, फेसबुक पेज को और अपने इंस्टाग्राम को और अपने व्हाट्सएप को, तीनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। जो आप चाहो यस। तो, आपको पता भी होगा, आपने करा कर भी रखा होगा शायद, आपने नहीं करा। आप अपने इंस्टाग्राम पर जाओगे ना, सेटिंग में जाने के बाद में वहां पर आप सारी चीजें ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी या पोस्ट किया तो अपने आप वो फेसबुक पे चला जाता है। व्हाट्सएप पे किया तो भी अपना फेसबुक पे चला जाता है, करा होगा कनेक्ट कर शायद। रखा है सर हाँ। आपने, इसका मतलब आपका कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने करा है ना, सेम सेम यही करना है, कुछ नहीं करना। नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था कौन सी ऐप के अंदर आप एडवर्टीजमेंट, मतलब लीड्स कहां पर एडवर्टीज लेकर आना चाहते हो आप अपनी एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो वहां पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर देना, हो जाएगा। ओके, चलेगा। और शुरू और में, मत जी, और शुरू में हमें सिर्फ ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट करनी है। चलेगा, डन है कोई। सर? शुरू में यस। ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके बाद में एक लेवल के आने के बाद में, एक लेवल के बाद में आप क्या करना, आपकी मर्जी है, आप सेल्स एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो उसके बाद में। आपके लिए मैं बताता हूँ, 2 एडवर्टीजमेंट अच्छी रहेंगी लीड्स अच्छी जनरेट करने के लिए। एक होगी सेल्स की, एक होगी ट्रैफिक। शुरू में ट्रैफिक ही करो, शुरू के 1 महीने से ट्रैफिक ही करो, मैं आपको ये बोलता हूँ क्लियरली। अगर शुरू में एडवर्टीजमेंट आपने ट्रैफिक नहीं करोगे ना, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये पॉलिसीज है उनकी फेसबुक की। जी, कोई और क्वेश्चन सर आपका? नहीं, मतलब अभी हम क्लिक, समझो कुछ कुछ लोग क्या रहे अपना एडवर्टाइजमेंट देखते, राइट है, और अपना प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, बराबर है? प्रोफाइल दिखता है उसमें। तो समझो मेरा अभी नया नया, तो मेरा प्रोफाइल इतना बिल्ड नहीं है, राइट? तो उसके लिए क्या, उस समय सामने वाले पर्सन में करेगा नहीं करेगा, ऐसा ही रहता ना, डर रहता। नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आपका नया भी है ना अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट आज से अपलोड करना शुरू कर दो।
थोड़ा थोड़ा कर दो। कोई अपनी फोटो अपलोड कर दी, कोई लोगों को एडवाइस दे दी, कुछ अच्छा लोगों को बता दिया, कुछ मोटिवेशनल कोटेशन आपने अपनी फोटो के साथ में बना ली, या फिर अपनी कोई रील आपने मोटिवेशनल बनाई थी उसे अपलोड कर दिया। तो इससे आपका अकाउंट हो जाता है स्ट्रोंग, अच्छा हो जाता है, स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है। नहीं तो फेसबुक के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगी। फेसबुक एड्स लोगों की बहुत अकाउंट उड़ते हैं इसके। उड़ने से मेरा मतलब ब्लॉक बहुत होते हैं, बहुत होते हैं लोगों के, बहुत नुकसान होता है लोगों को। तो ये गलती नहीं करनी, वो अपने अकाउंट में एक्टिव नहीं होते, कभी कभी वो बैलेंस नहीं रखते अपने अकाउंट में, तो फेसबुक कंपनी को ये लगने लगता है कि ये जो है ना, ये तो आईडी बेकार है, किसी रोबोट की आईडी है, तो इसे डिलीट करो। वो ऐसा सोचते हैं। तो उसमें बैलेंस थोड़ा सा रखा रखिएगा, और थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी करते रहना, फिर कुछ नहीं होगा। ओके चलेगा। और उसमें मतलब अमाउंट कैसे रखते, 50 रुपए आपने बताया, वो किधर रखते हो? वो ऐड कैसे करते हैं, आपका ये सवाल है ना सर? इसका मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए ना एक ऐप है, मेटा एप्लीकेशन, ठीक है? वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, मेटा। अब मेटा लिखना, META, मेटा। जैसे आप लिखोगे तो उसके अंदर आप अपना जो भी आपने फेसबुक के साथ में अकाउंट जोड़ा हुआ है, जो भी होगा आपका, वो खुद ही कनेक्टेड हो रखा होगा उसके अंदर, मेटा के अंदर। बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद में आएगा ऐड बैलेंस का ऑप्शन। आप ऐप के अंदर ही आएगा, मेटा के अंदर ऐड ऐड उसका ऑप्शन आ जाएगा बैलेंस का। अगर नहीं समझ में आए ना चीज, तो पर्सनली मुझसे पूछ लेना, सिंपल है बहुत ही। ऐड बैलेंस का ऑप्शन आएगा, UPI पे क्लिक करना, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं आप, हो जाएगा एकदम से फिर। चलेगा, यस। सिंपल प्रोसेस है सर। ओके। ओके सर, क्लियर है सर यहाँ पे? क्लियर, कोई और कुछ रहे डाउट हो आपका? नहीं, कुछ लगेगा तो SMS कर दूंगी। हाँ अभी जी सर। क्लियर। तो ओके सर, ओके ओके, कोई थैंक बात नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी का भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो? यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था, यहाँ पे लिंक कहाँ लगेगा सर? आशु कुमार जी का। सर आपको अनम्यूट करता हूँ मैं, कौन से लिंक के बारे में आप बात कर रहे हो, एक बार मुझे बताइए। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर मैंने आपको। सर ये पूछ रहा था कि जो इंस्टाग्राम पे सर एड चलेगी, जी वो एक मेरी आईडी बंद हो गई थी इंस्टाग्राम की सर, और फिर मैंने जी दोबारा से आईडी बनाई थी, और जी। सर तो वही लग रही है उसमें, और अकाउंट नंबर सर दूसरा है, तो उस इंस्टाग्राम पे एड चल जाएगा सर, जैसे भी आपका आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट अभी ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है अकाउंट। नहीं चल रहा ना आपका अकाउंट? यस सर। ठीक है, और फेसबुक अकाउंट भी चल रहा है उसके साथ में जो कनेक्टेड है? नहीं सर, फेसबुक अकाउंट नहीं है शायद कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्टेड वो कर लेना, हो जाता हो तो। हो जाता है सर, वो इंस्टाग्राम का न्यू नंबर से हुआ था, वो न्यू नंबर कोई से नहीं, वो बनाई तो थी हो जाता है, आईडी। हो जाता है sir, वो हो जाता है कनेक्ट, उसमें मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा वो तो। बहुत इजी है। कल वैसे बता देंगे हम इस चीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, कल के सेशन में ये भी कवर करेंगे। आज का तो हमने पेड ऐड के ऊपर रखा है ना, कल ऑर्गेनिक तरीके से भी बताएंगे। ये मत सोचो कि हम आपको सिर्फ ये हमने पेड मेथड बताया फेसबुक का, कल ऑर्गेनिक मेथड भी हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्गेनिक मेथड से आप कैसे करोगे। ओके ओके सर। सर, कर लीजिएगा कनेक्ट से। कोई और क्वेश्चन हो आपका? नहीं सर। पक्का? ओके सर, चलो अच्छी बात है। किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आराम से फ्री माइंड के साथ में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। एनीबडी, जिसका भी कोई क्वेश्चन है पूछिए आराम से। ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था और आपने उसे पूछा ही नहीं। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ पे है आपका किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। निधि मैम, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, बता सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। सर मतलब शुरुआत में फेसबुक एड्स रन करना जरूरी है? नहीं मैम, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको एक लेवल के लिए सिखा दिया है। ये एक अच्छी स्किल है सीखना, अगर आप सीख लोगे तो अच्छा था। तो कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ जी, कोई नेसेसरी नहीं है। फेसबुक पर आप कैसे ऑर्गेनिक तरीके से काम करोगे, ये चीज आपको आराम से सिखा दी जाएगी, कल भी सिखाया जाएगा। कल तो वो है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड जनरेट करोगे, वो भी सिखाए जाएंगे मेथड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, अच्छी चीज है आपके लिए।
कोई और क्वेश्चन मैम आपका? ओके मैम। हाँ, चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सबका क्लियर है? एक बार टाइप लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे रवि जी का, मैं रवि जी को यहाँ पर अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी रवि जी, आप बात कर सकते हैं। सर। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर, आप क्वेश्चन सर कर सकते जैसे हैं अपना। हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वहां पर लीड्स वगैरह कैसे आते हैं? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर क्या पर करते हैं जी? जब फॉलो करते हैं ना वहां पे लीड कैसे आती इंस्टाग्राम पर जब हम फॉलो करते है? हैं वो तो वहां से उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मैं समझा लीड्स नहीं कैसे आपकी बात आती में। हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए मुझे एक बार। जब हम इंस्टा- जब हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वहां पे लीड कैसे आती है? जब हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहां से लीड कैसे आती है? इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से तो लीड नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी। इंस्टाग्राम पर लीड्स आती हैं हाँ जी सर। आपकी रील बनाने से। लीड्स आ जाती हैं इंस्टाग्राम से, बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। अगर अच्छी हाँ रील जी। और क्रिएटिव रील आप हाँ बनानी जी। जानते हो तो अच्छी लीड्स आती हैं वहां से। और आप फेसबुक हाँ जी। या फिर इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वहां से लीड्स आती हैं। और अगर आप किसी इंस्टाग्राम की आईडी को पैसे देते हो, जैसे मान लो किसी अकाउंट के 2 लाख पैसे देता हूँ, इन पैसों के बदले में आप अपनी स्टोरी पर मेरी एडवर्टीजमेंट लगा दो, हाँ तो यहाँ से लीड्स आ जाती हैं आपके पास में। लेकिन फॉलो करने से नहीं आती लीड्स, फॉलो करने से नहीं होता सर। आप ये बोल रहे डीएम करके लोगों को मैसेज करना, एक एक करके लोगों को मैसेज करना, ऐसे लीड जनरेट करना चाहते हो तो वो एक अलग चीज है। वो तो आपको पता ही है, लोगों को मैसेज करोगे तो हाँ जी। हाँ जी, वही बात है। 100 में से अगर आप 100 लोगों को मैसेज करोगे, 100 में से 5 का तो जवाब आ ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो तो अगर लोगों को मैसेज 100 में से करना 10 है में तो वो क्या आपकी मर्जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 100 में से 10 में करेंगे तो उसमें 5 का आएगा। आएगा ही आएगा वो तो तो आपको पता ही है, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ, जैसे आप फेसबुक को पे बोलते पेज को लाइक करते वहां पे भी अगर सर फेसबुक आपने में समझा बताया नहीं था, आप? जैसे आपने बताया कि फेसबुक पे पेज कांटेक्ट हो, हाँ जी, हाँ भी पैसे वहां पे कैसे लीड आती है? फेसबुक का ना देखिए, मैं कल आपको बताऊंगा फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करनी है। आप जैसे जैसे हम मैंने फर्स्ट पेज सेशन को हाँ जी, लाइक करते हैं, जैसे हम पेज को लाइक करते हैं ना जी, वहां पे पेज लगा आता है ना, जी, पेज को जिनको लाइक करेंगे वो करेंगे भी वगैरह आती है, मैसेज वगैरह डालते हैं, स्टोरी वगैरह डालते हैं, वैसे वाली जी। वो सर उस पार्टी में सर बात कर रहा हूँ मैं। सर देखिए, मैंने आपको जो मेथड बताया ना, ये उन्हीं वही है सारे के सारे। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करनी है वैसे तो कल सिखाया जाएगा। ऑर्गेनिक तरीका बहुत अलग मेथड बताया जाएगा, बहुत अच्छा मेथड बताया जाएगा वैसे। कल के सेशन को देखना, जो आपका ये भी डाउट है ना ये भी क्लियर हो जाएगा वैसे तो। ठीक है सर। ओके। ओके सर। हाँ जी, ओके कल सर। तक का वेट कर लो, क्योंकि कल फेसबुक के बारे में हम बहुत अच्छे से और बताने वाले हैं। आज मैंने पेड ऐड के बारे में कवर करा है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेकिन कल को हम कवर करेंगे हमारे लास्ट डे के अंदर फेसबुक के बारे में, कि फेसबुक से हम कैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है कल के सेशन में। ठीक है सर। ओके सर, चलो, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने इस सेशन को आज अटेंड करा। और आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने किसी भी टास्क को ज्यादातर ने पूरा नहीं करा। तो अपने पुराने टास्क को पहले कंप्लीट करिए, और उसके बाद में आपका जो होमवर्क ये रहेगा, अगर मैं आपको दूंगा तो ये रहेगा कि पहले तो अपने एक बार ऐसे, जैसे मैंने करा ना आज, पूरे के पूरे सारे स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं, तो उन सारे के सारे स्टेप्स को एक बार फॉलो करके खुद से इंप्लीमेंट करके देखिए। जो आज मैंने आपको सेशन में सारी चीजें सिखाई वो खुद से करके देखिए। अभी खुद बैलेंस मत डालिएगा पैसों के अंदर, ऐसा मत करिएगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। मैं आप सभी को यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन पर जाता हूँ, एक छोटा सा काम आप सभी जरूर करिएगा कि आप इंस्टाग्राम पर जाकर आप एक अकाउंट को जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे, हाँ जी, इंस्टाग्राम पर आप जाकर जितने भी लोग भी कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम आप सर्च करेंगे,
इंस्टाग्राम पर आप जाकर हमारा एक पेज ऐसे जरूर फॉलो करिएगा आप सभी। ये है, पेज का नाम है, ये देखिए, थ्री डेज, ये देखिए ये पेज है यहाँ पे, यहाँ पे 3 डेज मास्टर क्लास, ये आपके सामने है ना यहाँ पे पेज। यहाँ पर आप सभी से जरूर फॉलो करिएगा जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। इस पेज के अंदर हमारे साथ में जितने भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनका यहाँ पर आपको प्रूफ्स आते हैं, तो इस पेज को सभी लोग आप जरूर फॉलो करिएगा, इससे हमारी हेल्प होगी। चलिए, नाम क्या, यहाँ पर 3 डेज मास्टर क्लास, सिंपल। और जो भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पर उनके टेस्टिमोनियल्स अपलोड होते हैं। चलिए, थैंक यू आपका सभी का, और मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करता हूँ। और आई होप आप सारे के सारे जो टास्क मैंने आपको दिए हैं, जो कल आपको टास्क दिए गए, वो पहले आप पूरे करेंगे और इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे एक बार आप सारी की सारी चीजों को, सारी की सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पुराने टास्क को में कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में इन टास्क को आपको कंप्लीट करना है। चलिए, अब थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, और मिलता हूं मैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।